नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सचखंड वासी में। आज हम उस विषय पर बात करने वाले हैं जिस पर बात करते ही हमारे भारतवर्ष के धर्मगुरु अपना पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं कि हमारे धर्म ग्रंथों में पूर्ण परमात्मा किसे कहा गया है और उसका नाम क्या है। आज तक हमें सभी धर्म गुरुओं ने बताया पूर्ण परमात्मा निराकार है, वह दिखाई नहीं देता, लेकिन जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हमें हमारे धर्म ग्रंथों से प्रमाणित करते हैं कि पूर्ण परमात्मा साकार है, राजा के समान दिखाई देता है। प्रमाण 1, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सुक्त 82 मंत्र 1 में कहा गया है, जो सर्वोत्पादक प्रभु प्रकाश स्वरूप सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों के हरण करने वाला है, वह राजेव राजा के समान दर्शनीय है और वह पृथ्वी लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दयमान हो रहा है। वह वर्गीय पुरुष को जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है, जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 82 और यहाँ देखें, ये है 82वां, 81वां समाप्त हुआ, ये 82वां शुरू हो जाता है। इसका प्रथम मंत्र, इसमें लिखा है कि जो सर्वोत्पादक प्रभु, सबकी उत्पत्ति करने वाला परमेश्वर, प्रकाश रूप, इसका अर्थ है वो तेजोमय रूप साकार है, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों का हरण करने वाला, पाप नाश करने वाला, पाप क्षमा करने वाला है, वह राजेव राजा के समान, राजेव इसका अर्थ है राजा के समान आगे लिखा है। ये देखना, ये 269 पृष्ठ में पढ़ रहे हैं, कोई भ्रमित कर देगा कि दूसरा पृष्ठ दिखा दिया होगा, 270 लिखाऊंगा। ये देखो 270 यहाँ लिखा है, 82 का पहला पढ़ रहे हैं, 82 का 9 के 82 का। राजा के समान दर्शनीय है, वो देखने जोगा है, विजिबल है, वो साकार है, राजा की तरह तो मनुष्य जैसा ही हुआ, और वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को, वर्णीय माने अच्छी आत्मा को, श्रेष्ठ पुरुष को, जो दृढ़ भक्त है, जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, जो दृढ़ भक्त थे उसके बाद डगमग नीवे आदरणीय मुलुकदास साहिब जी को, आदरणीय दादूदास साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला दद्दर हरियाणा वाले को, और आदरणीय गीसा दास साहिब जी को गांव खेखड़ा मेरठ यूपी वाले को। ये दृढ़ भक्त आज तक डगमग नहीं हुए, दुनिया को हिला के रख दिया इन्होंने। इनको भगवान में ले आकर के को पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है वर्णीय पुरुष, अच्छी आत्मा को। जिस प्रकार विद्युत माने आकाशीय बिजली स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, वे ये भी प्रमाणित करते हैं कि पूर्ण परमात्मा कबीर जी हैं, जिन्हें वेदों में कबीर देव कहा गया। प्रमाण 2, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सुक्त 82 मंत्र नंबर 2 में कहा गया है, परमात्मन उपदेश करने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हैं। आप कवियः सर्वज्ञ है, शुद्ध स्वरूप है, हमारे पापों को दूर करके हे सोम आप हमको सुख दे। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का हमने ये पढ़ लिया। अब 2 पढ़ते हैं। वो परमात्मा किस उद्देश्य से आता है? हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, अच्छी आत्माओं को, महान आत्माओं को प्राप्त होते हो, और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञों को प्राप्त होते हो। यानी अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान, यानी जैसे बिजली चलती है, बिजली जैसी गति से आप, और उपदेश करने के लिए आते हो यहाँ पर, सच्चा ज्ञान देने के लिए। आप कबीर देव हैं, आप कबीर देव, यह लिखना था, सर्वज्ञ लिख दिया, आप यहाँ लिखना था आप कबीर देव हैं। हम उसको कबीर साहब कहते हैं, आप कबीर साहब हैं, शुद्ध स्वरूप है। अब जैसे ये अभी आपको दिखा था, जहाँ यजुर लिखा हो तो यजुर्वेद लिखना पड़ेगा वहाँ पर, वो इन्होंने किया भी है। महर्षि दानव ने यजुर्वेद के 36वें अध्याय के प्रथम मंत्र में यजु का अर्थ यजुर्वेद किया है, तो यहाँ लिखना था वो कबीर देव है, वो शुद्ध स्वरूप है।
हमारे पापों को हे दूर करके, हे सोम, हे अमर परमात्मा। शायद आप इतना तो समझ गए होंगे, कई बार हमें जो दिखता है वह होता नहीं और जो दिखाई नहीं देता वही होता है। इतना सुनने के बाद अब आप लोग खुद ही निर्णय ले सकते हैं कि कौन गलत और कौन सही धार्मिक ज्ञान प्रदान कर रहा है। आप सभी से विनम्र निवेदन है, संत रामपाल जी महाराज की लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा को जरूर पढ़ें, ताकि आप सही और गलत का फैसला स्वयं कर सके तथा झूठे व पाखंडी धर्म गुरुओं का डटकर विरोध कर सके। सत साहिब।